जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपको इंडियन आर्मी भर्ती का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। यानी कि ये इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर है। इसमें हम आपको पूरा पेपर सोल्व कराने वाले हैं और इसके क्वेश्चन के साथ इसके आंसर भी आपको बताएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स अग्निपथ योजना के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्होंने एग्जाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। और साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि इसकी सीरीज लगातार आती रहेगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है जीडी का, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके 100 नंबर के होते हैं, जिनके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का होता है, जिसके आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मैकबेथ किताब किसने रची है। ऑप्शन ए है मैगस्थनीज, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है शेक्सपियर और डी है अरविंद अडिगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, यानी कि जो शेक्सपियर है उन्होंने ही मैकबेथ किताब रची है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड में। तो जो इसका आंसर है वो है असम। जो आपका कामाख्या मंदिर है वो असम में स्थित है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि आरटीआई का अर्थ क्या है। फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड है वोट का अधिकार, थर्ड है सूचना का अधिकार और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो फोर्थ का आंसर है वो है सूचना का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आपका क्वेश्चन है कि उरी कौन से राज्य में स्थित है। सिक्किम में, जम्मू व कश्मीर में, पंजाब में या फिर गुजरात में। तो इसका जो पांचवे का आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसी में ही उरी नामक एक जगह स्थित है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। इसमें ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने या फिर आबिद हसन सफरानी ने। तो इसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है वो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर में, साबरमती में, बारदोली में या फिर पठानकोट में। तो सातवें का जो आंसर है वो है अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लंदन में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। जो यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद नवा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है मत्स्य पालन, कृषि, व्यापार या फिर पशुपालन। तो जो नाइन्थ का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर माना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ओडिशा। ओडिशा का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सतलज, कावेरी, भागीरथी या फिर कृष्णा नदी। तो ये 4 नदी हैं, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागीरथी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, अरुण जेटली या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से इस समय कोई भी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा 13 शतक लगाया। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग या फिर विराट कोहली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीरेंद्र सहवाग। जो वीरेंद्र सहवाग जी थे वे ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट मैच में तीसरा 13 शतक लगाया था। तो साथियों, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद आपके जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के आपके 15 क्वेश्चन हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो है बर्फ का घनत्व पिघलने पर डैश जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाता है। बर्फ का जो घनत्व है वो पिघलने पर बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो दोस्तों जो पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि जो सांपों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें लिखा है हर्पेटोलॉजी। जो हर्पेटोलॉजी होता है वो सर्पों के अध्ययन को कहते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि विद्युत का अर्धचालक है। ऑप्शन है सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट या हीरा। तो 19वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिलिकॉन सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सिलिकॉन होता है वो विद्युत का अर्धचालक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आदर्श गैस का समीकरण क्या है, यानी कि इसमें आदर्श गैस का फॉर्मूला पूछा गया है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है PV=nRT। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या 21 हो। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि इन दोनों की संख्या सेम होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या 21 है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी 21 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग हैं। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। जो तिलचट्टे का शरीर होता है उसके 3 भाग होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि समस्थानिक ऐसे नाभिक हैं जिनमें प्रोटॉन संख्या बराबर है, न्यूट्रॉन संख्या बराबर है, विद्युत आवेश असमान है या द्रव्यमान बराबर है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन संख्या बराबर। जिनके प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है उन्हें समस्थानिक हम कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है संसूचक परिपथ में, परिशोधन डायोड में, सिग्नल डायोड में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों में ही पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 की आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो साथियों जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है। तो ये सभी को पता होगा कि जो 746 वोट को हम 1 हॉर्स पावर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि दो समान भार की वस्तुएं 2 वोल्ट तथा 3 वोल्ट के वेग से चल रही हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा के ई का अनुपात क्या होगा। तो 27वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4:9, यानी कि हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए कि चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है जूल, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर या फिर फुट पाउंड। तो 29वें का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों विटामिन बी की कमी से आपको पता होना चाहिए कि बेरी रोग होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपके 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पर। मैथमेटिक्स के भी आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले 31 नंबर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसमें x का मान इसमें पूछा है, यानी कि आपको सोल्व करना होगा। तो इसमें x का मान पूछा गया है, तो x का मान इसमें 24 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग डैश होता है। तो इसका आंसर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये भी आपको सोल्व करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ये आपको सर्कल वाले फॉर्मूले से निकालना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर आ जाएगा, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 132 और 1386 इनका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में तथा ए व सी उसे 15 दिन में करते हैं,
तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये भी हमें सोल्व करना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 30 आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है तो कुल व्यय कितना होगा, यानी कि कुल खर्चा इसमें कितना आएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसका आपको 10 से गुणा करना होगा। तो आपका जो आंसर है वो 2800 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आपका है कि 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 का मान क्या होगा। तो आपको पता ही है कि जो पावर की पावरों में प्लस होती है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि 140 का 30%, 840 का x% हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो आंसर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x - 1 = 20 है, तो x - 1 का मान क्या होगा। तो इसका जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसे आपको अवरोही क्रम में लगाना होगा, यानी कि आपको इसे घटते हुए क्रम में लगाना होगा। तो जब आप इसे सही क्रम में लगाएंगे तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों ही ऑप्शन ये गलत हैं। तो इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 144 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमारा क्वेश्चन 6:3 है और x/4 है तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य 3 और 105 है। यदि x + y = 36 हो तो 1/x + 1/y का मूल्य क्या होगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 4/35 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेंगी। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 700 आ जाएगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों ये आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के बचते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आइए सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि जो 9, 8, 529 है ये सही क्रम में नहीं लगा हुआ है और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सही क्रम में लगे हुए हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि 54, 43, 34 और इसमें डैश दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 27 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऋतु यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1250, 250, 50 और 10। तो इसके बाद क्या आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2, जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि राम एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो राम के साथ उस फोटो के शख्स से क्या संबंध होगा। तो जो उसका आंसर होगा वो सही आंसर मामा होगा, यानी कि जो फोटो से संबंध है वो उसका मामा का है। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।